नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हम पटना में और बता दें कि सिवान से देख सकते हैं कि तमाम लोग सिवान से आज पहुंचे हैं पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वां जयंती को लेकर के। बात करेंगे आरजेडी के जो नगर जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंजीनियर रमेश कुमार जी, इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। अभी सिवान से चलकर आए हैं पटना में, क्या कुछ कहिएगा? पटना में आज कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी वर्षगांठ है और इसको हम लोग मनाने के लिए आए हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग के विचारधारा से थे और वो सभी के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए। वो आज़ादी में भी भागीदार रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने स्नातक की पढ़ाई को छोड़कर और आंदोलन में कूद पड़े। वो जेल में भी गए, उसके बाद भी वो रुके नहीं, अपने यहाँ बच्चों को शिक्षित किए और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हर एक वर्ग के लिए अपना अच्छा योगदान दिए, इसलिए हम सभी उनको नमन करते हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो विचार से थे वो हम सब के लिए आदरणीय थे और आदरणीय बने रहेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार ये बार बार मांग भी कर रहे थे कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो मोदी जी देती हैं। कल का आपने शायद ये न्यूज देखा भी होगा, तो अब क्या लग रहा है कि फिर चुनाव में इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों के लिए? देखिए, वैसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए और हमारे मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया तो वो अच्छी बात है। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तभी वो उन्होंने जाके दिया, उसके पहले 9 वर्षों में उन्होंने नहीं दिया। इसलिए हम सबको अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए चिल्लाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और हमारे तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी ने ये आवाज़ उठाए, उसके लिए भी उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक बच्चा आज रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, इसलिए हम सबको अपने अधिकार के लिए चिल्लाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और शिक्षा प्राप्त करके और आतताइयों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी ने सबको दिया और हम लोग का मार्ग प्रशस्त किए। अच्छा, एक सवाल अब ये रहेगा सिवान से लेकर, क्योंकि सिवान से आप लोग 250 गाड़ी के काफिले के साथ आज पटना पहुंचे हैं, चुनाव लड़ने का आपका विचार बना लिया है क्या आप? क्योंकि आप एक नगर अध्यक्ष है, इसको लेकर के चुनाव लड़ना और लड़ाना ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग का कर्तव्य करना है। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के पदचिन्हों पे चल के समाज सेवा करना चाहते हैं। जो शोषित वंचित वर्ग हैं उनके लिए आवाज़ बनना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। अगर हम लोग को मौका मिला और आप सब और जनता जनार्दन चाहेंगी तो हम लोग आगे बढ़ के हम सबका सेवा करेंगे और चुनाव लड़ने का कोई अभी हम सबको इरादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष जो अवध चौधरी, आप उनके काफी करीबी है और उनके साथ आपको काफी देखा जाता है कि उनके साथ आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ कहें? क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है और ऐसा ऐसा सुनने को आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा वो हमारे परम आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी भी उसको फॉलो करेंगे और हम सब उनके साथ हैं। वो प्रदेश के गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। इतने वर्षों तक वो उन्होंने शासन किया और आज तक 107 उन पे धारा नहीं है, इसलिए पूरे प्रदेश से उनको सम्मान मिलता है और आज सबसे बड़े पद पे वो विराजमान है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसलिए काबिल इंसान को काबिलियत ही मिलती है। तो क्या कुछ कहेगा लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला, चाहे आपके पार्टी से कोई भी चुनाव लड़े, तो उन तमाम उनको लेकर के तमाम जनता से क्या कुछ अपील कीजिए? मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप लोग अपना जीवन गुलामी में बिताने के लिए अग्रसर न होइए। आप सूझबूझ से, आप इंसान हैं और इंसान का परिचय देते हुए सूझबूझ से कार्य कीजिए और अच्छे कैंडिडेट को और अच्छे पार्टी नेतृत्व को चुनिए कि आपका और आपके आने वाले
बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल और रहेगा, 24 के बाद 25 भी तो आने वाला है ना, 25 विधानसभा चुनाव आने वाला है। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं, 5.5 लाख रोजगार दे दिए, तो क्या लग रहा है इतना कम समय में 4.5 लाख और रोजगार बच रहा है, तो दे पाएंगे या फिर वो पेंडिंग में ही रह जाएगा? देखिए, आप मात्र 2-3 महीना में आपको 4.5 लाख 5 लाख जो व्यक्ति रोजगार दे दिए, वो 2025 तो बहुत लंबा समय हो जाता है उनके लिए। उससे भी ज्यादा दे देंगे। जिनका दृढ़ निश्चय होगा वो तो 10 लाख रोजगार देने के लिए कमिट कर चुके हैं और दे भी रहे हैं। तो फिर हर व्यक्ति आज प्रसन्न मुद्रा में है और उनके जैसे नेतृत्व क्षमता किसी और व्यक्ति में हमको अभी तक तो नहीं दिख रहा है। इतने कम उम्र में पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं। राम राज्य से लोग आकर के जंगल राज में नौकरी ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आकर के बिहार में लोग नौकरी ले रहे हैं, और वैसे लोग कह रहे हैं कि हमको जंगल राज ही चाहिए, राम राज्य नहीं चाहिए। देखिए, जब आप, हमको तो लग रहा है कि आप भी कह रहे हैं कि हमको जंगल राज ही चाहिए, राम राज नहीं चाहिए। जब जंगल राज में भी राम राज्य जैसा कार्य होने लगे तो हर कोई चाहेगा। आप लोग इस बात को, मुद्दा को बढ़ा चढ़ा के मीडिया लोग इस राम राज्य को ही जंगल राज साबित कर दिए हैं, तो सभी लोग इसीलिए कह रहे हैं कि वही हमको जंगल राज ही चाहिए, जिसमें रोजगार मिले, जिसमें हमको सिंचाई की सुविधा मिले, शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, और हर क्षेत्र में जितने उनके पास मंत्रिमंडल है, वो हर क्षेत्र में आप देखिए कितने अतुलनीय कार्य हो रहे हैं। उस कार्य का विवरण हम नहीं दे सकते हैं। और आप कंपैरिजन कर लीजिए किसी और सरकार को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि कौन कितना ग्रोथ कर रहा है। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी पूरे प्रदेश को उन्होंने इतने सारी सौगातें दी हैं, तो आप कंपैरिजन कर लीजिए। सत्ता तो और पक्ष विपक्ष तो आते जाते रहेंगे और आए हैं भी और जाएंगे भी, लेकिन आज जितना प्रदेश की और बाकी देश की जनता भी इतना अपने आप को उत्साहित महसूस कर रही है, उतना पूरे देश की जनता उत्साहित नहीं महसूस कर रही है। आप केवल धर्म के नाम पे डरा के या बरगला के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब भी कुछ कार्य करके भी दिखाइए। जो धर्म के नाम ले रहे हैं वो सच्चे धार्मिक बने। जब तक आप सच्चे धार्मिक नहीं बनिएगा तब तक ईश्वर को नहीं प्राप्त कीजिएगा। ईश्वर ने अपने आप को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए हैं, एक भक्ति मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग। तो अभी तेजस्वी जी जो हैं कर्म मार्ग पे चल रहे हैं, और आप गीता में पढ़ लीजिएगा कि ईश्वर को, मेरे को प्राप्त करना है, ईश्वर बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अगर मेरे को प्राप्त करना है तो सबसे सटीक और आसानी से प्राप्त करने वाला मार्ग जो है वो कर्म मार्ग है, और कर्म मार्ग के ही द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति मार्ग में बहुत कठिनाइयां आएगी, जिसमें 99.9% लोग पीछे हट जाते हैं, जो ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर कर्म निश्चय करके कीजिएगा और ईश्वर के प्रति समर्पण रहिएगा तो आप ईश्वर को प्राप्त कीजिएगा, आप राम राज्य लाइएगा। वही कार्य हमारे तेजस्वी जी कर रहे हैं। ना उनको जात पात की बात है और ना ही धर्म की बात है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि ये यादव MY समीकरण लेके चलते हैं, यादव का समीकरण लेके चलते हैं, तेजस्वी जी अब यादव का समीकरण और मुसलमान का समीकरण ही नहीं, वो A to Z समीकरण, हर व्यक्ति का समीकरण लेके चल रहे हैं। और जात पात से और धर्म से ऊपर उठ के देखे, खुद ही क्रिश्चियन से शादी की, तो उनके कहाँ आप कह सकते हैं कि वो जात पात की राजनीति करने के लिए अग्रसर होंगे। जो व्यक्ति एक धर्म को भी ताक पे रख के दूसरे धर्म लंबियों के साथ विवाह कर ले रहे हैं, जीवन साथी बना रहे हैं, वो जाति और धर्म की पॉलिटिक्स और मोदी जी तो बनाने वाला कार्य नहीं करेंगे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो ये तो आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और प्रदेश की सारी जनता कह रही है और कहेगी। हमको पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी जी वो मिसाल कायम करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जन शताब्दी दिवस मना रहे हैं, देखिए कितना भीड़ है। हम लोग थोड़ा विलम्ब से पहुंचे तो अंदर हम लोग को जाना भी दुष्कर है। बाहर बैठने का जगह केवल खड़ा है, जब से आए हैं खड़ा है, और जब तक रहेंगे हम लोग को लगेगा खड़ा ही रहेंगे। तो बताइए, जब नगर अध्यक्ष का यही स्थिति है कि वो भी जन नायक कर्पूरी ठाकुर के
जन शताब्दी दिवस पे खड़ा होके हर्षोल्लासित महसूस कर रहे हैं, तो बाकी प्रजा ही भी जन नायक कर्पूरी ठाकुर के लिए हर्षोल्लासित है। धन्यवाद आपको भी। तो चलिए आपको बता दें कि ये थे सिवान के तमाम नेता जिनसे हमारी बातें हुई। आपको बता दें कि यह खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गर्ल पे। यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।